हेलो गुड मॉर्निंग। एसके प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें लोगों को सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करना होगा, जो रूट 5 है इसको मान लेंगे अपरिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू p/q। और p और q क्या है, यहाँ लिख लेंगे, जहाँ p, q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, एक और खुद स्वयं। जैसे यहाँ पर p और q लिखा है तो p और q में एक सिर्फ कॉमन 1 हो, एक उभय नष्ट गुणनखंड 1 हो, तो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो रूट 5 का वर्ग इधर हो जाएगा p²/q²। रूट 5 का वर्ग 5 हो गया, यहाँ पर p²/q²। क्रॉस यहाँ इसके नीचे 1 कर लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5q = p²। अब क्या करना है, 5 को p के नीचे भेज देना है तो q² = हो जाएगा p²/5 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 p² को विभाजित करता है, इसका नाम समीकरण 1 रख लेंगे। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, 5 p² को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 p² को विभाजित करता है। 5 p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा।
5p को भी विभाजित करेगा। अब 5p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5p का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5p का एक गुणनखंड है। 5p का एक गुणनखंड है, इसलिए माना 5c इक्वल p। अब p के स्थान पे हमें 5c समीकरण 1 में रख देना है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर p का मान है 5c, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 5c का स्क्वायर बटे में 5 लिखा है, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 को 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर आ जाएगा, बटे में 5 रहेगा। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं। 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू लिख लेंगे q स्क्वायर, 5 को q के नीचे भेज देंगे। ये हमारी समीकरण बन गई सेकंड। तो समीकरण सेकंड से क्या स्पष्ट होता है, जो 5 है वो q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5q को भी विभाजित करेगा। अतः 5q का एक गुणनखंड है। अब समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हुआ है कि 5p का एक गुणनखंड है और q का भी एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 5p तथा q दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अर्थात p तथा q सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, अर्थात p तथा q सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने माना था कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सहअभाज्य जब संख्याएं हैं तो इन दोनों में 1 के सिवाय कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया, 5
उभयनिष्ठ है, पी और क्यू दोनों को विभाजित करती है, इसलिए पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यह त्रुटि क्यों उत्पन्न हुई है? यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।